जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 88 अरण्यकांड। इसके पहले शूर्पणखा की हालत देखकर खर, दूषण और तिरछरा श्री राम से युद्ध करने आते हैं और युद्ध में तीनों मारे जाते हैं। तब शूर्पणखा रावण के पास आती है। अब आगे। बंज सभा व्याकुल बणी, रोए कढ़ंदे पार। तुझे हूँ देखो न आ, मुझे गत जी सार। शूर्पणखा रावण की सभा में आती है और रोकर कहती है कि तुम्हारे होते हुए मेरी देखो क्या हालत हुई है। वो रावण को क्रोध के शब्द कहने लगती है। बुधंदे हर को तप जी आयो, खिस उथारे पे समझायो। रावण पुछियो चथ्यो छाहे, कह कन ऐनक कप्यो आहे। शूर्पणखा की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्रोध में आ जाते हैं। तब रावण भी पूछता है कि कहो क्या हुआ है, किसने तुम्हारे कान और नाक काटे हैं। अवधराव दशरथ जो जायो, बनज शिकारी बन में आयो। समझा थी उन जे मन चाहे, दैतन बिन भय करण चाहे। शूर्पणखा बताती है कि अवध के राजा दशरथ के बेटे शिकारी बनकर वन में आए हैं। मैं समझती हूँ कि उनके मन में क्या है। वो इस धरती को राक्षसों से मुक्त कराना चाहते हैं। ताकतवर ही बेई भ्राता, दैत मरण था मुनि सुख पाता। हिकुत राम आसू भंडारी, तैसा गढ़ हिक सुंदर नारी। ये दोनों भाई बड़े ताकतवर हैं। राक्षस मरते जा रहे हैं और ये राम ऋषि मुनियों को सुख पहुंचाता जा रहा है। एक तो राम अति सुंदर है और उसके साथ जो नारी है वो भी बड़ी सुंदर है। इय विधाता नार संवारी, 100 करोड़ रत उन तावारी। कननक उन जे भाव कट्यो आ, तंजहणी पोहे न निखिल्यो आ। शूर्पणखा कहती है कि विधाता ने इस नार को इस तरह संवारा है, इतनी सुंदरता दी है कि 100 करोड़ रत्ती भी उस पर कुर्बान हो जाए। और मेरे कान और नाक उसके भाई ने ही काटे हैं। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग मजाक करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। खर दूषण तिसरा आया, साणु जंग लाए वीर घुराया। राम उनन खे मार्यो आहे, रावण धीरज धार्यो नाहे। खर, दूषण और तिरछरा बड़ी फौज लेकर राम से युद्ध करने गए थे, लेकिन राम ने सभी को मार दिया है। यह सुनकर रावण अति क्रोध में आ जाता है और वह अपना संयम खो देता है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।